हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न लाए हैं महेश कुमार वर्णवाल बुक से। ठीक है, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड बुक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में विभिन्न मंत्रालय किसके पास था? वो विवरण दिया गया है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पास था वह राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले का मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था और सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। लियाकत अली खां के पास वित्त मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला था मंत्रालय। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये थे सर BN राव। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 12 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को।